हेलो बेटा, आज हम कंटिन्यू करेंगे प्लेन्स के लास्ट क्लास तक मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट्स बता दिए। आज मैं उसके एडिशनल क्वेश्चंस कराऊंगा, मिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा लाइंस एंड प्लेन्स के, और थोड़े डिफरेंट क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में बहुत कम है। असाइनमेंट से लगभग हर टाइप का क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूं, स्टिल कुछ बच जाएंगे तो हम क्लास में करेंगे ये भी, और ठीक है, सो दैट आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एक जगह क्लैरिटी के साथ आ जाए, इसीलिए सब क्वेश्चंस कर रहा हूं मैं। हर टाइप का एक एक दो क्वेश्चन करूंगा जिससे चीजें क्लियर होंगी। पहला क्वेश्चन देखते हैं। जो ये क्वेश्चन है, ये कह रहा है, क्वेश्चन साथ में लिखूंगा, पहले आप अटेम्प्ट करेंगे वीडियो पॉज करके, उसके बाद आप देखेंगे। अगर आपसे हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ तो सॉल्यूशन देखेंगे आप। ठीक है, आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through -1, -1, 2 and perpendicular to the planes 3x plus 2y minus 3z equal to 1 and 5x minus 4y plus z equal to 0। ऐसे क्वेश्चन किया था हमने पिछली बार, कोई बात नहीं, आप दोबारा अटेम्प्ट कीजिए, आपके पास कुछ टाइम है, वीडियो पॉज कर दीजिए, अटेम्प्ट कीजिए इसको। अगर अटेम्प्ट हो गया तो देखिए यहां पे कैसे करना है इस क्वेश्चन को। जैसे ही आपको किसी प्लेन का पॉइंट पता होता है तो कौन सी फॉर्म लगती है, a x minus x1, b y minus y1, c z minus z1 equal to 0। so let equation of plane is given by a x minus x1, b y minus y1, c z minus z1 equal to 0। यही फॉर्म होती है। इसको मैंने फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ये प्लेन की इक्वेशन मैंने मान ली, वेयर a b c are direction ratios of normal। ठीक है ना बेटा, ABC क्या हो गए, डायरेक्शन रेशियोज हो गए नॉर्मल के। नाउ दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू कौन सी प्लेन, 3x प्लस 2y माइनस 3z इक्वल टू 1। जब दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होती है तो उनके डीआरस का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0। मतलब 3a प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। कैसे निकाला मैंने, इसके डीआरस हो गए 3, 2 एंड माइनस 3, इसके हैं a b c, डॉट प्रोडक्ट करूंगा क्या आएगा, 3a 2b और माइनस 3c इक्वल टू 0। ऑल्सो दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू, दूसरी प्लेन कौन सी है, 5x माइनस 4y प्लस z इक्वल टू 0। देयरफॉर इसके डीआरस क्या हो गए, इक्वल टू 0 था ये, इक्वल टू 0। डीआर हो गए 5 माइनस 4 एंड 2, एबीसी के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, सो 5a माइनस 4b प्लस c इक्वल टू 0। क्लियर। अब क्या करते हैं, ए और बी निकालते हैं सी की टर्म्स में, कोई भी दो निकाल दो तीसरे की टर्म्स में, यूजिंग 2 and 3। ध्यान है ना ये तरीका। ये हो गया हमारे पास 3a प्लस 2b इक्वल टू 3c और 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस c। इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, b कैंसिल आउट हो जाएगा। सो नीचे वाली इक्वेशन बनी 6a प्लस 4b इक्वल टू 6c, 5a माइनस 4b इक्वल टू माइनस c। दोनों इक्वेशंस को ऐड करो, 4b कैंसिल, 11a इक्वल टू 5c। आपके पास a की वैल्यू आ गई 5c बाय 11। ठीक जी, a की वैल्यू 5c बाय 11 सब्सटीट्यूट करो, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड में डाल देते हैं, सब्सटीट्यूटिंग 4 इन सेकंड,
3a, a is 5c by 11 प्लस 2b माइनस 3c इक्वल टू 0। तो इधर से 2b कितना आया, 3c माइनस 15c बाई 11, 33 माइनस 15 ये हो गया 18c बाई 11 इज 2b, मतलब b की वैल्यू आ गई 9c बाई 11, नंबर 5। ठीक है जी। अब फोर्थ एंड मैंने बोला था ए और बी निकाल लिया सी की टर्म्स में, आप उल्टा भी कर सकते हो, आप बी और सी ए की टर्म्स में निकाल सकते हो, ए और सी बी की टर्म्स में निकाल सकते हो, चॉइस आपकी है। सो सब्स्टिट्यूट फोर्थ एंड फिफ्थ इन फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कौन सी थी, ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ए एक्स प्लस 1, ए मतलब 5c बाई 11, एक्स प्लस 1 प्लस बी y प्लस 1, b मतलब 9c बाई 11, y प्लस 1 प्लस c z माइनस 2 इक्वल टू 0। 11 LCM, c कॉमन निकल के खत्म, ब्रैकेट खोलो, साथ में ही 5x प्लस 5 प्लस 9y प्लस 9 प्लस 11z माइनस 22 इक्वल टू 0। c कॉमन निकाल के काट दिया और 11 LCM ले लिया, 5x प्लस 9y प्लस 11z, 9 5 14, 14 में 22 गया, कितना बचा माइनस 8, उधर जाके हो गया 8। सो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। समझ में आ गया, क्लियर। ये था पहला क्वेश्चन, ये हमने पहले भी इस टाइप के किए थे, मैंने दोबारा किया जान के क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक और देखते हैं। अगेन पहले आप, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, वीडियो पॉज करोगे, आप अटेम्प्ट करोगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू पॉइंट्स 1 minus 2 4, 3 minus 4 5 and perpendicular to YZ plane। अटेम्प्ट करो पहले आप, अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो सामने देखो। आपको बोल रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू दिस एंड परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन। नाउ द प्रॉब्लम इज हमें एक पॉइंट नहीं दो दिए हमें, कोई बात नहीं, आप किसी एक पॉइंट को यूज कर लो इक्वेशन बनाने के लिए। नाउ प्लेन passes through 1 minus 2 4, therefore its equation is given by a x minus 1, b y plus 2, c z minus 4 equal to 0, नंबर 1। ठीक है, एबीसी निकालना है। कंडीशन ये पॉइंट से पास कर रहा है, सिंस दिस प्लेन passes through 3 minus 4 5 कर रहा है ना, 3 minus 4 5 से पास, तो इसको सेटिस्फाई करेगा, therefore it satisfies the equation of plane। this implies, डालो एबीसी की जगह 3 माइनस 4 5, 3 डालूंगा एक्स की जगह, सॉरी एक्स वाई जेड की जगह 3 डालूंगा, एक्स की जगह कितना आ गया 2a, माइनस 4 डालूंगा वाई की जगह माइनस 2b, और 5 डालूंगा जेड की जगह प्लस c इक्वल टू 0, नंबर 2। कोई टेंशन नहीं यहां तक, ओके आगे चलते हैं। नाउ सेकंड कंडीशन क्या हो गई, आपको क्या दिया हुआ है, पॉइंट से आपने निकाल लिया, आपको बोला प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वाईजेड प्लेन। ये जो आपकी गिवन प्लेन है ये वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। अब जरा ध्यान दो, वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये x, ये y, ये z। जो ये वाली प्लेन है ये वाईजेड प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो वाईजेड प्लेन के डायरेक्शन रेशियोज
ऑफ नॉर्मल ऑफ वाईजेड प्लेन। वाईजेड प्लेन के नॉर्मल कौन होता है? एक्स एक्सिस, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 1 0 0, हाँ कि ना? सोचो ध्यान से, उसके डीआरस क्या होंगे? 1 0 0, डीसीज होंगे 1 0 0, या डीआरस आप कह सकते हो a 0 0। इसका नॉर्मल अगर मैं बनाऊंगा तो एक्स एक्सिस के साथ क्या बनाएगा? 0 डिग्री, वाई एक्सिस के साथ 90 डिग्री, और जेड एक्सिस के साथ 90 डिग्री। अल्फा हो गया 0 डिग्री, बीटा हो गया 90 डिग्री, और गामा हो गया 90 डिग्री। तो डायरेक्शन कोसाइंस कितने हो गए? cos 0 1, cos 90 0, cos 90 0, 1 0 0 इसके डायरेक्शन कोसाइंस हो गए ना? तो डायरेक्शन कोसाइंस और डायरेक्शन रेशियोज दोनों क्या होते हैं? दोनों सेम प्रोपोर्शन में ही तो होते हैं। और इस फॉर्म में चाहे आप डीसीज लिखो चाहे डीआर लिखो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि राइट साइड पे 0 है। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ वाईजेड प्लेन वो क्या हो गए? 1 0 0। मतलब जो गिवन प्लेन है और इस प्लेन के नॉर्मल्स का डीआर क्या होगा? 0। सिंस गिवन प्लेन is perpendicular to yz plane, therefore a into 1 plus b into 0 plus c into 0 वो क्या हो गया? 0। मतलब a की वैल्यू क्या आ गई? 0। a 0 आ गया। अब b निकाल लो c की टर्म्स में, सब्सटीट्यूट इन 2, 0 माइनस 2b प्लस c इक्वल टू 0, तो c आ गया 2b, कोई नहीं, c निकाल लिया b की टर्म्स में। सब्सटीट्यूट 3 and 4 and 1, आपके पास हो गया a 0 प्लस b रहने दो क्योंकि c निकाल लिया मैंने b की टर्म्स में, b y प्लस 2 प्लस c की जगह आ गया 2b, वो है z माइनस 4 इक्वल टू 0। b कैंसिल हो गया, आपके पास आया y प्लस 2z प्लस 2 माइनस 8, प्लस 2 माइनस 8 हो गया माइनस 6 इक्वल टू 6। ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। ठीक है, समझ में आया? अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगेन पहले मैं लिखूंगा फिर आप अटेम्प्ट करोगे। आपको बोल रहा है फाइंड द कार्टेशियन, फाइंड द कार्टेशियन as well as vector equation of planes passing through the intersection of planes r dot 2i plus 6j plus 12, 2i plus 6j साथ में है, plus 12 equal to 0, and r dot 3i minus j plus k equal to 0, which is at a unit distance from origin। अब आएगा मजा, ये डिफरेंट क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करो, पहले इसको दिमाग लगाओ। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो इधर देखो, इक्वेशंस ऑफ गिवन प्लेन्स, मैंने क्या बोला था? कार्टेशियन में करा करो, इजी रहता है। गिवन प्लेन्स क्या इक्वेशन होगी? पहली इक्वेशन हो गई 2x प्लस 6y इक्वल टू माइनस 12, प्लस 12 इक्वल टू 0, इक्वल टू माइनस 12 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी हो गई 3x माइनस वाई प्लस z इक्वल टू 0। नाउ इक्वेशन ऑफ प्लेन passing through line of intersection of these planes, क्या होगी? इज गिवन बाय, क्या होगी बेटा? पहली इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकेंड इक्वेशन, सो x इंटू 2 प्लस 3 लैम्डा
प्लस वाई इंटू 6 माइनस लैम्डा प्लस जेड इंटू 1 प्लस लैम्डा, सॉरी 0 प्लस 1 लैम्डा इक्वल टू -12 प्लस 0 लैम्डा। यस और नो? पहली प्लेन की इक्वेशन प्लस लैम्डा टाइम्स सेकंड प्लेन की इक्वेशन, यही करते हैं। अब आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है ये प्लेन यूनिट डिस्टेंस है ओरिजिन से। अब प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से, एक तो आप फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। प्लेन का डिस्टेंस ओरिजिन से क्या फॉर्मूला होता है? आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी की फॉर्म में लाओ। आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी की फॉर्म में लाओ। पहले उस मेथड से करता हूं। एन कैप इक्वल टू डी की फॉर्म के लिए डी राइट साइड पे पॉजिटिव होना चाहिए, माइनस वापस लाओ। एक्स इंटू -2 -3 लैम्डा प्लस वाई इंटू लैम्डा -6 प्लस जेड इंटू माइनस लैम्डा इक्वल टू 12। ये हो गया आर डॉट एन कैप बनाना है, -2 -3 लैम्डा आई कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ -2 -3 लैम्डा का स्क्वायर, पहले पूरा लिख लेता हूं, प्लस लैम्डा -6 जे कैप प्लस माइनस लैम्डा के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ इसका स्क्वायर प्लस लैम्डा -6 का स्क्वायर प्लस लैम्डा का स्क्वायर इक्वल टू 12 अपॉन सेम लेंथ। यही चीज यहां पे भी लिख लेना, ठीक है। आर डॉट एन इक्वल टू डी। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आर डॉट एन कैप इक्वल टू डी की फॉर्म में आ गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस क्या होना चाहिए? यूनिटी, यही बोला है। मतलब 12 अपॉन, डिस्टेंस क्या है? 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर, माइनस कहां गया क्योंकि होल स्क्वायर उड़ा दिया, प्लस लैम्डा -6 का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 1। यस और नो? क्रॉस मल्टीप्लाई, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, रूट हट गया, प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी, सॉल्विंग करते हैं। 144 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 36 -12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर। ठीक है जी, कितना आया? 9 10 11 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा -12 लैम्डा कैंसिल हो गया। ठीक है जी, 36 और 4 कितना हुआ? 40। 36 और 4 40, उधर ले जाते हैं, इक्वल टू 104। ठीक है जी, 36 + 4 40, उधर गया, कितना हुआ? 104। 144 माइनस दिस। अब लैम्डा स्क्वायर आपके पास आ गया 104/11, लैम्डा आ गया रूट प्लस माइनस 104/11। इसकी वैल्यू को आप क्या करोगे? ओरिजिनल इसमें सब्सटीट्यूट कर दोगे और आंसर आ जाएगा। ये गड़बड़ आ रही है वैल्यू, आई गेस कुछ क्वेश्चन में कुछ वैल्यू की गलती है, इसीलिए ऐसा हुआ है, बट कॉन्सेप्ट यही है, लॉजिक यही लगेगा। ठीक है, इसका दूसरा मेथड देखो, इसका मेथड 2 देखो। आपको फर्स्ट इक्वेशन दी थी 2x + 6y इक्वल टू -12, दूसरी इक्वेशन दी थी 3x - y प्लस z इक्वल टू 0। पहला स्टेप वही सेम, जनरल इक्वेशन निकालो। 2 + 3 लैम्डा x प्लस 6 - लैम्डा y प्लस 0 + लैम्डा z इक्वल टू -12 + 0 लैम्डा। जैसे पहले किया, कोई दिक्कत नहीं, माइनस वापस लाओ या इसको इधर ले जाओ। ये हो गया 2 + 3 लैम्डा x। मैं इसको इधर क्यों ला रहा हूं 12 को? क्योंकि मैं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ax1 + by1 + c प्लस 6 - लैम्डा y प्लस लैम्डा z प्लस 12 इक्वल टू 0। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0, वो हमें दिया हुआ है 1। वो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? मॉड ऑफ ax1, तो 0 × 2 + 3 लैम्डा प्लस by1 0 × 6 - लैम्डा प्लस cz1 0 × लैम्डा प्लस d
अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर दैट इज 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 6 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यही फॉर्मूला होता है। सॉल्व करो। मॉड है तो क्या आंसर होगा? प्लस माइनस, पर रूट है, ये बेसिकली आया 1 = 12, ऊपर तो प्लस ही है, रूट का आंसर पॉजिटिव लोगे। 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो प्लस माइनस का कंसेप्ट ही खत्म हो गया। 2 + 3 लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 - लैम्डा का स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 12, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू 144, इसका स्क्वायर था। सो -12 लैम्डा प्लस 12 लैम्डा कट गया, सेम आ गया ना। 9 10 11 11 लैम्डा स्क्वायर प्लस 40 इज इक्वल टू 144। सो 11 लैम्डा स्क्वायर इज 104, लैम्डा स्क्वायर इज √104/11, लैम्डा की वैल्यू आ गई प्लस माइनस। तो दो आंसर्स आएंगे। अभी माइंडेड ये क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में ही कुछ वैल्यू की हेराफेरी है, कुछ मिसिंग है, या तो तभी ये होल नंबर नहीं आ रहा। पेपर में आएगा तो ये होल नंबर आएगा। सपोज 9 आ गया तो +-3 होगा, लैम्डा +-3 डाल के दो आंसर्स आ जाएंगे। लॉजिक यही लगेगा। दोनों में से कोई भी कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन था, इसीलिए मैंने वो फर्स्ट वाला मेथड भी लगा लिया। अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिजिन की जगह कोई और पॉइंट से दिया होता तब ये सेकंड वाला ही लगाना पड़ता, फर्स्ट वाला तब नहीं लग सकता। फर्स्ट वाला इज ओनली फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन, फाइंड द इक्वेशन of the plane passing through -3 -2 8 7 1 -4 and cuts off an intercept of length 5 from negative y-axis। अटेम्प्ट करो पहले आप। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो सामने देखो। आपको बोला एक प्लेन है जो 2 पॉइंट्स गिवन है और y-एक्सिस का इंटरसेप्ट गिवन है। सो एक पॉइंट हो गया -3 -2 8, दूसरा पॉइंट हो गया 7 1 -4, 2 पॉइंट। नेगेटिव वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स का क्या है? इंटरसेप्ट। नेगेटिव वाई एक्सिस पे 5 यूनिट्स का इंटरसेप्ट है, मतलब पॉइंट हो गया 0 -5 0, जिससे वो पास कर रहा है। तो 3 पॉइंट्स मालूम है क्या फॉर्म होती है? x - x1, दूसरा y x2 - x1 कर लेते पहले, x2 - x1, y - y1, y2 - y1, y3 - y1, फिर z - z1, z2 - z1, z3 - z1 इक्वल टू 0। सॉल्व की इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, और देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो पहले आप अटेम्प्ट करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट इफ अ प्लेन has the intercepts A, B, C and is at a distance P units from origin, then 1/p square is 1/a square plus 1/b square plus 1/c square। ठीक है, अटेम्प्ट करो इसको पहले। अगर अटेम्प्ट कर लिया तो सामने देखो। आपको बोला एक प्लेन है जिसके इंटरसेप्ट्स ए बी सी हैं, ये प्लेन है, इसके इंटरसेप्ट ए बी सी हैं। इफ इंटरसेप्ट्स आर ए बी सी, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगी? इंटरसेप्ट फॉर्म
x अपॉन ए प्लस y अपॉन बी प्लस z अपॉन सी इक्वल टू 1, मानते हो बेटा? यही होगा। अब आपको बोला p यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस p यूनिट्स है। ओरिजिन से डिस्टेंस कैसे निकलता है? ओरिजिन से डिस्टेंस क्या होता है? r डॉट n इक्वल टू d, उससे भी होता है और डिस्टेंस वाले से भी होता है, दोनों से करूंगा। इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। r, मैं जान के अब एबीसी का एलसीएम नहीं लूंगा क्योंकि मुझे 1 बाई 1 बाई बी 1 बाई सी की फॉर्म में चाहिए। r डॉट 1 बाई ए आई कैप प्लस 1 बाई बी जे कैप प्लस 1 बाई सी के कैप इक्वल टू 1। यस और नो? दोनों तरफ मॉड से डिवाइड करो। r डॉट 1 बाई ए आई कैप प्लस 1 बाई बी जे कैप प्लस 1 बाई सी के कैप अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर प्लस 1 बाई सी का स्क्वायर। यस और नो? नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, वो क्या हो गया? ये वाला डिस्टेंस r डॉट n इक्वल टू d, सो 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? ये p के इक्वल दिया हुआ है, इन्वर्ट करो, अंडर रूट ऑफ 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। आपके पास आया 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई पी सी स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर। ठीक है जी, एक मेथड तो ये हो गया। दूसरा मेथड, आप इक्वेशन निकाल चुके हो x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस z अपॉन सी माइनस 1 इक्वल टू 0। इस फॉर्म में क्यों लिखा? क्योंकि मैं डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज करूंगा। डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d होता है, सब कुछ लेफ्ट साइड पे होता है। नाउ परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम 0 0 0 वो होगा p इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1 by1 cz1 प्लस d अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। मानते हो बेटा? a की जगह 1 बाई ए है, b की जगह 1 बाई बी है, c की जगह 1 बाई सी है। इजंट इट? उल्टा कर दो, ऊपर 1 हो गया, पूरा मॉड था तो प्लस 1 हो गया। सो p इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। आगे वही चीज रिवर्स कीजिए, 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। 1 बाई पी स्क्वायर इज 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर प्लस 1 बाई सी स्क्वायर। ठीक है जी, समझ में आ गया? और देखते हैं और क्वेश्चंस। आप अटेम्प्ट कीजिएगा, इस टाइप का मैंने लास्ट क्लास में आपको करवाया था। कहता है फाइंड द डिस्टेंस between parallel planes 3x minus 6y plus 3z plus 1 equal to 0 and x minus 2y plus z plus 4 equal to 0। क्या करने का बोला था मैंने? दोनों को r डॉट n इक्वल टू डी की फॉर्म में लाओ। सबसे पहले अगर दोनों के n सेम आ जाए तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर दोनों के n ऑपोजिट आते हैं तो ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल के ऐड कर देते हैं। सो सबसे पहले अटेम्प्ट करो, उसके बाद अगर कर लिया है तो इधर देखो। पहली इक्वेशन हो गई r डॉट 3i माइनस 6j प्लस 3k इक्वल टू माइनस 1। हाँ कि ना? ठीक है, माइनस वापस लाओ। r डॉट माइनस 3i प्लस 6j माइनस 3k इक्वल टू 1। मैग्नीट्यूड क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर 36 प्लस 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 स्क्वायर 9, 36 प्लस 18 कितना हुआ? 54। सो r डॉट, पहले एक काम करते हैं ना, इसको और छोटा कर लेते हैं, इसमें से 3 कॉमन भी निकल रहा है, उससे नहीं तो रूट 54 के फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। बात एक ही है, r
डॉट माइनस आई प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 1/3। अब करो, कितना हो गया, √6 हो गया सीधा सीधा, नहीं तो उसको 3√6 लिखना पड़ता, मर्जी, कोई फर्क नहीं पड़ता। r डॉट माइनस 1/√6 आई कैप, बेटर यही रहता है, सबसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो, गलतियां कम होंगी। माइनस 1/√6 के कैप इक्वल टू 1/3√6। ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाते हैं। जो सेकेंड इक्वेशन है वो है r डॉट आई माइनस 2j प्लस के इक्वल टू -4। वो ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, माइनस इधर लाओ। r डॉट माइनस आई प्लस 2j माइनस के इक्वल टू 4, √6 से डिवाइड उसके मैग्नीट्यूड से, माइनस 1/√6 आई कैप प्लस 2/√6 j कैप माइनस 1/√6 k कैप इक्वल टू 4/√6। मानते हो बेटा? क्या हो गया, दोनों का n कैप सेम है, n1 इक्वल टू n2, therefore planes are on same side of origin। ओरिजिन के सेम साइड पे है, हेंस डिस्टेंस बिटवीन प्लेन्स क्या हो जाएगा, d1 माइनस d2, बड़े में से छोटा माइनस करोगे तो ये आ गया 4/√6 माइनस 1/3√6। 3√6 एलसीएम, 12 माइनस 1 11, 11/3√6 यूनिट्स। ठीक है जी, समझ में आ गया? दिस इज द वे ऑफ डूइंग इट। और देखते हैं, ऐसा ही एक और देखो, आपको बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेन्स r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू 5। ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ है, बट एन कैप में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड r डॉट 6i माइनस 9j प्लस 18k प्लस 20 इक्वल टू 0। ये दो दिए, अटेम्प्ट करो पहले आप। अटेम्प्ट कर लिया तो सामने देखो, फर्स्ट इक्वेशन हो गई r डॉट d, ऑलरेडी उसका राइट साइड पे 2 3 4 6 ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में। अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर कितना हुआ 36, प्लस 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, 45 प्लस 4 49, रूट करो 7, 2/7 आई कैप माइनस 3/7 जे कैप प्लस 6/7 के कैप इक्वल टू 5/7। स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई, रख लो संभाल के। दूसरे पे आ जाते हैं, उसमें पहले 20 राइट साइड जाएगा, लेफ्ट साइड पे 3 कॉमन निकलेगा, वो भी उधर ले जाऊं। r डॉट 2i माइनस 3j प्लस 6k इक्वल टू -20/3। माइनस वापस लाओगे, माइनस 2i प्लस 3j माइनस 6k इक्वल टू 20/3। अब एन कैप से मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, r डॉट माइनस 2/7 आई कैप प्लस 3/7 जे कैप माइनस 6/7 के कैप इक्वल टू 20/21। 7 से डिवाइड करने पे अब n1 is negative of n2, therefore planes are on opposite sides of origin, therefore distance क्या हुआ d1 plus d2, 5/7 plus 20/21, 21 LCM ले लो, 15 plus 20, आंसर आ गया 35/21, 7 से कटा 5/3 यूनिट्स। ठीक है जी, समझ में आया? और देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बोला फाइंड, इजी है, हमने लास्ट टाइम किया था, द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन। इक्वेशन दिया हुआ है r इज इक्वल टू आई प्लस 2j माइनस के प्लस लैम्डा टाइम्स i माइनस j प्लस के
एंड प्लेन की इक्वेशन दी हुई है r डॉट 2i माइनस जे प्लस के इक्वल टू 4। क्या करते हैं, n और b के बीच का एंगल निकालते हैं। कॉस निकलना चाहिए, निकलता क्या है, साइन। डायरेक्ट फॉर्मूला है, अटेम्प्ट कर लिया अगर आपने तो इधर देखो, दोनों के बीच का एंगल का साइन क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट से साइन निकलता है, क्योंकि इसमें ध्यान होगा आपको, ये प्लेन है, ये लाइन है, प्लेन का नॉर्मल पता होता है, तो ये एंगल निकलेगा n और b के बीच का, हमें निकालना ये है। तो अगर कॉस निकाल रहे हो तो ये एंगल निकलेगा, अगर साइन लोगे तो ऑटोमेटिकली ये एंगल होगा। तो या तो कॉस से निकाल के जो आंसर है, सपोज 30 डिग्री आता है कॉस से निकाल के, तो आंसर क्या हो गया 90 माइनस 30 60, वो कर लो, या फिर सीधा साइन निकाल लो, एक ही बात है। तो साइन थीटा क्या हो गया, n डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ n इंटू मॉड ऑफ बी। सो n डॉट बी, ये रहा n, ये रहा b, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हुआ, 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन मॉड ऑफ n कितना हुआ, √3, और सॉरी मॉड ऑफ b कितना हुआ, √3, मॉड ऑफ n कितना हुआ, √6। तो ये कितना आ गया, 234 अपॉन 3√2 यूनिट्स। यह रैशनलाइज करो, 2√2/3 यूनिट्स नहीं, एंगल है, थीटा हो गया साइन इनवर्स 2√2/3। आ गई बात समझ? और देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बोला शो दैट the lines x plus 1 upon 3 equal to y plus 3 upon 5 equal to z plus 5 upon 7 and x minus 2 upon 1 equal to y minus 4 upon 4 equal to z minus 6 upon 7 are coplanar। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, ये शायद मैं लास्ट क्लास में कराना भूल गया हूं कॉन्सेप्ट, कोई बात नहीं, अभी समझा भी देता हूं पहले। ऑल्सो फाइंड द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइन्स। देखो कोप्लेनैरिटी की कंडीशन देखो, पहले ये कॉन्सेप्ट समझो। ये एक प्लेन है, इस प्लेन से दो लाइंस पास कर रही हैं, अगर तो दो लाइंस पैरेलल है तो 100% वो कोप्लेनर हो गई। अगर दो लाइंस पैरेलल नहीं है तो कोप्लेनर कब होंगी, जब वो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेंगी। स्क्यू लाइंस हैं वो पैरेलल नहीं होती, पर वो कोप्लेनर भी नहीं होती, तो वो इंटरसेक्ट नहीं करती। नॉन स्क्यू लाइंस मतलब एक ही प्लेन में लाइंस अगर लाई कर रही हैं और वो पैरेलल नहीं है, तो वो 101% कहीं ना कहीं तो इंटरसेक्ट करेंगी, मतलब इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, 0। ठीक, समझ में आई बात? तो इसको आप ऐसे सोच सकते हो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इक्वल टू 0। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ समथिंग इक्वल टू 0। तो डिवाइड है तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इक्वल टू 0। ये कंडीशन हो गई कोप्लेनैरिटी की। इसको एक और तरीके से सोच सकते हो, देखो a1 और a2 इस प्लेन का 2 पॉइंट्स हैं। अगर ये एक ही प्लेन में, तो ये इस लाइन के 2 पॉइंट्स हैं, एक लाइन का एक पॉइंट, एक लाइन का दूसरा पॉइंट। तो a2 माइनस a1 इस प्लेन का पॉइंट हो गया, प्लेन का वेक्टर हो गया। b1 क्रॉस b2, b1 और b2 ये दोनों इस प्लेन के वेक्टर हैं, इनका क्रॉस प्रोडक्ट क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। तो प्लेन के 2 पॉइंट्स का वेक्टर और नॉर्मल, इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 90 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ? 90 डिग्री हुआ, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो a2 माइनस a1 प्लेन का वेक्टर है और b1 क्रॉस b2 नॉर्मल है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0। तो ये दो लाइंस किस में होगी, एक ही प्लेन में। तो ये इसकी कंडीशन हो गई। ठीक है, सो अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आपको मैं इक्वेशन दोबारा लिख देता हूं, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, x माइनस -1 अपॉन 3, x प्लस 1 अपॉन 3 था ना, माइनस ऑफ -1 लिखा, इज इक्वल टू y माइनस -3 अपॉन 5, क्योंकि पॉइंट चाहिए होगा, इज इक्वल टू z माइनस -5 अपॉन 7, एंड दूसरी इक्वेशन थी x माइनस 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू y माइनस 4 अपॉन 4 इज इक्वल टू z माइनस 6 अपॉन 7। पहले कोप्लेनैरिटी की कंडीशन आ जाते हैं। a1 वेक्टर क्या हुआ, -i माइनस 3j माइनस 5k,
ये वाले पॉइंट्स का। A2 वेक्टर हुआ 2i प्लस 4j प्लस 6k। B1 वेक्टर हुआ 3i प्लस 5j प्लस 7k। B2 वेक्टर हुआ i प्लस 4j प्लस 7k। सबसे पहले क्या चाहिए होगा, A2 माइनस A1 निकाल के रख लो। A2 माइनस A1 कितना हुआ, 3i प्लस 7j प्लस 11k। B1 क्रॉस B2 निकालते हैं इसके बाद। मॉड सॉरी डिटर्मिनेंट i j k 3 5 7 1 4 7। करो क्रॉस प्रोडक्ट, i कैप इंटू 35 माइनस 28 कितना हुआ 7। 35 माइनस 28 हुआ 7 माइनस j कैप इंटू 21 माइनस 7 हुआ 14 प्लस k कैप इंटू 12 माइनस 5 ये हुआ 7। तो ये आया 7i माइनस 14j प्लस 7k। मानते हो बेटा? डॉट प्रोडक्ट करते हैं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 क्या होगा, 7 3 ज़ 21 माइनस 14 इंटू 7, 14 इंटू 7 हो गया 98 प्लस 11 इंटू 7 77। आंसर कितना है 0। देयरफॉर लाइंस आर कोप्लेनर। ये तो यहां पे प्रूव हो गया, लाइंस कोप्लेनर है, ये प्रूव हो गया। अब आ जाते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन पे। जरा ध्यान देना, मैं डायग्राम दोबारा बना रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लैरिटी हो जाए। एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, A1 पॉइंट A2 पॉइंट। मैंने बोला B1 इस प्लेन का वेक्टर है, B2 भी इस प्लेन का वेक्टर है, तो B1 क्रॉस B2 क्या हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। अगर एक पॉइंट पता है और नॉर्मल पता है, इक्वेशन निकल जाएगी। सो बेसिकली A पॉइंट जो है उसको मैंने कोई फर्स्ट वाला ले लेता हूं, माइनस i माइनस 3j माइनस 5k, और B1 क्रॉस B2 जो है उसको नॉर्मल मान लिया। नॉर्मल कितना हो गया, नॉर्मल हो गया है, क्या निकाला था, 7i माइनस 14j प्लस 7k। 7i माइनस 14j प्लस 7k। इक्वेशन क्या होती है, a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c। ये ABC होते हैं ना नॉर्मल के DRs। c कितना है 7, z माइनस z1 इक्वल टू 0। 7 कॉमन निकल के कट गया, आपके पास आया x प्लस 1 माइनस ट्वाइस ऑफ y प्लस 3 प्लस z प्लस 5 इक्वल टू 0। सो x माइनस 2y प्लस z 1 माइनस 6 प्लस 5 इक्वल टू 0। कट गया सब। ये प्लेन की इक्वेशन आ गई। समझ में आया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। माइंडेड पेपर में जरूरी नहीं है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कौन सी चीज क्या रिप्रेजेंट करती है, तब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। और ये आएंगे कैसे, प्रैक्टिस से। इसका कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं है। आपको बार बार और ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये क्रिस्टल क्लियर होगा दिमाग में। और देखते हैं क्वेश्चंस। आपको बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन, पहले आप अटेम्प्ट करोगे इसको। और जितने भी ये मिक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं जिसमें ज्यादा डाटा होता है, उसमें आप रफ डायग्राम जरूर बनाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू द पॉइंट 2 माइनस 1 0 3 माइनस 4 5 and parallel to the line 2x equal to 3y equal to 4z। अटेम्प्ट करो पहले इसको। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो इधर देखो, जरा ध्यान देना। एक पॉइंट पता लगते ही प्लेन की इक्वेशन निकल सकती है ABC की टर्म्स में। पहले लॉजिक देखो, ये प्लेन है, इस पे 2 पॉइंट्स पता है मेरे को। मुझे बोला ये प्लेन एक लाइन के पैरेलल है, ठीक है। प्लेन का नॉर्मल पता होता है, लाइन का पैरेलल वेक्टर पता होता है। तो प्लेन का नॉर्मल और लाइन का पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0 होगा ना। दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे ना, क्योंकि प्लेन के पैरेलल लाइन है। तो प्लेन का परपेंडिकुलर वेक्टर लाइन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। ध्यान से देखो,
प्लेन का नॉर्मल, लाइन का पैरेलल, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0। मतलब इक्वेशन ऑफ प्लेन मैंने मान ली a x माइनस 2 प्लस b y प्लस 1 प्लस c z माइनस 0 इक्वल टू 0। यस और नो? अब 3 माइनस 4 5 satisfies this equation। तो a 3 डालो, 1 बचा, -4 डालो, -3b आ गया, और 5 डालो प्लस 5z इक्वल टू 0। तो इक्वेशन आई a माइनस 3b प्लस 5z इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहां तक? नो प्रॉब्लम। अब दूसरी कंडीशन कैसे निकलेगी? ए बी ओ सी है, सॉरी, दूसरी कंडीशन कैसे निकलेगी? n और b का डॉट प्रोडक्ट कर दो 0। अब लाइन की इक्वेशन क्या है? 2x इक्वल टू 3y इक्वल टू 4z। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। 4, 3 और 2 का एलसीएम हो गया 12। 12 से डिवाइड करो, x अपॉन 6 इक्वल टू y अपॉन 4 इक्वल टू z अपॉन 3। तो इसके dRs हो गए, dRs ऑफ लाइन क्या हो गए? 6, 4, 3। नॉर्मल के साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो 6a प्लस 4b प्लस 3c इक्वल टू 0। अब ये निकाल सकते हो। कितने सारे ऐसे क्वेश्चन किए, ए और बी निकालो सी की टर्म्स में, इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, आपके पास ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा 29x माइनस 27y माइनस 22z माइनस 85 इक्वल टू 0। डू इट योरसेल्फ। ओके, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द इक्वेशन of the plane through the points 2, 2, 1 and 1, minus 2, 3 and parallel to the line joining the points 2, 1, minus 3 and minus 1, 5, minus 8। मेथड बताऊंगा, करोगे आप, पहले आप अटेम्प्ट कर लो। सामने देखो, ये एक पॉइंट पता है, प्लेन के 2 पॉइंट्स दिए, पहले भी यही दिया था। इक्वेशन हो गई a x माइनस 2 b y माइनस 2 c z माइनस 1 इक्वल टू 0। ये इसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई करेगा ये वाला पॉइंट। तो 1 डालोगे तो माइनस a, -2 डालोगे तो -4b और 3 डालोगे तो 2c इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये आ गई। अब लाइन के आपको 2 पॉइंट्स दिए हुए, बोला ये लाइन है, इसके 2 पॉइंट्स हैं, कोई बात नहीं, आपको तो डायरेक्शन रेशियोज चाहिए होते हैं ना। dRs ऑफ लाइन क्या हो गए? x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, -8 प्लस 3, -8 प्लस 3 हुआ -5। इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0, तो एबीसी का तो कितना हुआ? -3a प्लस 4b माइनस 5c इक्वल टू 0। सेम मेथड जो पिछला क्वेश्चन में किया। इसका रिजल्ट आ जाएगा 12x माइनस 11y माइनस 16z प्लस 14 इक्वल टू 0। ठीक है जी, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। आपको बोला शो दैट the line x minus 1 upon 3 is y plus 1 upon minus 2 is z minus 2 upon minus 1 is parallel to the plane x plus 2y minus z plus 13 equal to 0। पहले आप दिमाग लगाओ, लगा लिया तो सामने देखो, ये प्लेन है, इक्वेशन गिवन है, ये लाइन है, इक्वेशन गिवन है। आपको चेक करना है दोनों पैरेलल है कि नहीं। पैरेलल चेक करने के लिए इसका नॉर्मल और इसका बी डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा इसके dRs देखने, इसके नॉर्मल के dRs क्या हो गए? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाके x प्लस 2y माइनस z इक्वल टू -13, माइनस इधर लाओगे -x माइनस 2y प्लस z इक्वल टू 13। सो इसके नॉर्मल का वेक्टर क्या हो गया? -i माइनस 2j प्लस k।
और लाइन का b कितना हो गया, वो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में 3i माइनस 2j माइनस k। n डॉट बी क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तो वो हो जाएगा -3 + 4 - 1 इक्वल टू, सॉल्व करके आया 0, मतलब लाइन और प्लेन क्या है, पैरेलल है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में सोचना हो, किसी क्वेश्चन में बोला हो लाइन इज कंटेन्ड इन प्लेन, तो दो चीजें चेक करते हो। ये एक प्लेन है, अभी हमने पैरेलल चेक किया, ये लाइन इस प्लेन के अंदर है। ये कैसे चेक करोगे, ये जो पॉइंट दिया होगा लाइन का, पॉइंट ए ऑफ लाइन मस्ट सैटिस्फाई इक्वेशन ऑफ प्लेन, हां कि ना। एक ये चेक करोगे, ये जो पॉइंट है ये प्लेन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए। दूसरा, नॉर्मल और बी का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। वो पैरेलल है, वो परपेंडिकुलर, दोनों आपस में क्या होने चाहिए, 0 होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, समझ में आया। और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन x minus 1 upon 2 equal to y minus 2 upon minus 3 equal to z plus 3 upon 4 meets the plane 2x plus 4y minus z equal to 1। एक मैं कर रहा हूं ये पहले, ये लाइन प्लेन लाइन इस पे कहां मीट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा ये कॉन्सेप्ट। लाइन का जनरल पॉइंट निकालो, इसको लैम्डा के इक्वल करके एनी जनरल पॉइंट ऑन दिस लाइन, वो क्या हो जाएगा, 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 4 लैम्डा माइनस 3 होगा। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, अगर ये पॉइंट प्लेन का है, देन इट मस्ट सैटिस्फाई इट्स इक्वेशन, यस और नो। प्लेन की इक्वेशन को सैटिस्फाई करना चाहिए, डाल दो प्लेन की इक्वेशन में, 2 इंटू 2 लैम्डा प्लस 1 प्लस 4 इंटू माइनस 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस z की वैल्यू 4 लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 1, इजंट इट। लैम्डा निकाल लो, कितना हुआ, 4 लैम्डा माइनस 12, 4 माइनस 12 हुआ -8, -8 माइनस 4 माइनस 12 प्लस 2 प्लस 8 10 प्लस 3 13। सो लैम्डा कितना हुआ हमारे पास, एक मिनट, प्लस 2 प्लस 8 10 प्लस 3 13, ठीक है। लैम्डा हुआ -12 लैम्डा इक्वल टू -12, लैम्डा की वैल्यू हुई 1। देयरफॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, लैम्डा की जगह 1 डाल दो, 3 -1 1। समझ में आया, क्लियर, आसान था। और देखते हैं ऐसे क्वेश्चन, इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपको बोला फाइंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इस टाइप के, द कोऑर्डिनेट्स इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम 2 4 -1 to the line x plus 5 equal to y plus 3 upon 4 equal to z minus 6 upon minus 9। ध्यान दो, इधर बनाओ, इसका डायग्राम बनाओ। ये एक लाइन है, इसकी इक्वेशन दी है x plus 5 upon 1 is y plus 3 upon 4 is z minus 6 upon minus 9 equal to lambda। एक पॉइंट है 2 4 -1, ये परपेंडिकुलर डाल दिया। मुझे इस परपेंडिकुलर जो डॉटेड लाइन बनाई है इसकी इक्वेशन निकालनी है, इसकी लेंथ निकालनी है, इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं जहां ये लाइन को कट करेगा, ठीक है। ये इसको एम पॉइंट मान दिया।
इस m पॉइंट के लिए जो डॉटेड वाली लाइन है उसकी इक्वेशन तो आपको नहीं पता, वो तो निकालनी है। ओके, जो नीचे वाली लाइन है, सॉलिड वाली लाइन है, उसका जनरल पॉइंट निकाल सकते हो। सिंस m lies on x plus 5 upon 1 is equal to y plus 3 upon 4 equal to z minus 6 upon minus 9 equal to lambda, therefore m को मैंने मान लिया lambda minus 5 comma 4 lambda minus 3 comma minus 9 lambda plus 6 जनरल पॉइंट, isn't it? इसको नाम दे देता हूं, इस लाइन को मैंने xy बोल दिया, इसको मैंने ab बोल दिया। अब AB पे दो पॉइंट्स आपको पता है, एक वो एक m लैम्डा की टर्म्स में। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AB निकाल लो, क्योंकि AB और XY एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। AB के DRs क्या हो गए, y2 x2 माइनस x1 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 लैम्डा माइनस 7 x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 4 लैम्डा माइनस 3 माइनस 4 कितना, वो 4 लैम्डा माइनस 7 z2 माइनस z1 माइनस लैम्डा माइनस 9 लैम्डा प्लस 6 माइनस ऑफ माइनस 1, सो ये हुआ माइनस 9 लैम्डा प्लस 7। यस और नो? नाउ AB इज परपेंडिकुलर टू XY, तो इनके DRs का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, 0, मतलब लैम्डा माइनस 7 इंटू 1 प्लस 4 लैम्डा माइनस 7 इंटू 4 प्लस माइनस 9 लैम्डा प्लस 7 इंटू माइनस 9 इक्वल टू 0। हमारा टारगेट है लैम्डा निकालना। लैम्डा निकालते ही वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाता है। मेरे पास आया लैम्डा प्लस 16 लैम्डा 17 लैम्डा 17 लैम्डा प्लस 81 लैम्डा, ये हो गया 98 लैम्डा माइनस 7 माइनस 28 कितना हो, माइनस 35 माइनस 35 और यहां पे हुआ माइनस 63 कितना हुआ, 98 इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ गई, मतलब m पॉइंट कितना हो गया, पुट कर दो ए यहां पे, लैम्डा की वैल्यू 1 पुट करो, कितना आया, -4 1 -3। कहने का मतलब, इस डायग्राम को दोबारा बना लेता हूं। ये इक्वेशन पता थी, ये डॉटेड वाली थी, मेरे पास ये पॉइंट गिवन था, ये पॉइंट था 2 4 -1। अब मेरे को ये पॉइंट पता लग गया, -4 1 -3, मतलब फुट, ये क्या हो गया, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, मतलब डिस्टेंस कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ -4 -2 -6 का स्क्वायर 1 -4 9 -3 माइनस ऑफ -1 2 का स्क्वायर 4 7 यूनिट्स। इक्वेशन निकालनी है अगर, इक्वेशन ऑफ AB, AB की इक्वेशन क्या होगी, 2 पॉइंट फॉर्म, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1 इज y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 इज z माइनस z1 अपॉन z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा या म्यू। लैम्डा मत लिखना, लैम्डा ऑलरेडी यूज कर चुके हो, ठीक है, समझ में आया? तो ये हो गया इस टाइप का क्वेश्चन। एक बार दोबारा लॉजिक समझो, ये लाइन है, ये पॉइंट है, आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो इस लाइन का जनरल पॉइंट लोगे, ये जनरल पॉइंट और ये पॉइंट से इसके डीआरस निकालोगे लैम्डा की टर्म्स में, इसके डीआरस और इसके डीआरस का डॉट प्रोडक्ट 0 करोगे, लैम्डा आएगा, पॉइंट निकल जाएगा। अगला देखते हैं, इसी टाइप का क्वेश्चन एक और, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 163 in the line x upon 1 is equal to y minus 1 upon 2 is equal to z minus 2 upon 3। इमेज का मतलब क्या हुआ, ध्यान देना, ये लाइन की इक्वेशन मालूम है, ये पॉइंट है, इमेज हुआ, अगर इसको मिरर कंसिडर करूंगा तो पीछे, उतना ही पीछे। तो सबसे पहले ये ए पॉइंट है, ये एक्स वाई लाइन है, हमें ये बी पॉइंट निकालना है, इमेज वाला पॉइंट। पहले हम ये निकालेंगे,
जैसे पहले निकाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। सो एम पॉइंट जनरल क्या हो गया, मैं स्टेप्स पूरे नहीं लिख रहा, बिल्कुल वैसे ही है। ये हो गया लैम्डा, 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा प्लस 2। डायरेक्शन रेशियोज कितने हो गए ऑफ ए बी, सब्ट्रैक्ट करूंगा। ए पॉइंट था 163, लैम्डा माइनस 1 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 1 माइनस 6, कितना हुआ 2 लैम्डा माइनस 5, 3 लैम्डा प्लस 2 माइनस 3, 3 लैम्डा माइनस 1। ये डी आर्स हो गए। नाउ ए बी इज परपेंडिकुलर टू एक्स वाई, तो इनके डॉट प्रोडक्ट 0 होंगे। सो 1 इंटू लैम्डा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्डा माइनस 5 प्लस 3 इंटू 3 लैम्डा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो आपके पास आ गया 4 लैम्डा प्लस 9, 9 4 13 और एक 14 लैम्डा माइनस 1 माइनस 10 माइनस 11 माइनस 3 माइनस 14 इक्वल टू 0। लैम्डा आ गया 1, लैम्डा 1। तो एम पॉइंट आ गया 1 3 5। यहां तक तो वही है पहले वाला क्वेश्चन। अब आपको इमेज निकालना है, मतलब ये पॉइंट निकालना है, बी पॉइंट। नाउ एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो क्या करोगे, ये इसको मैंने ए बी सी मान लिया, मतलब a प्लस 1/2 किसके इक्वल होगा, 1 के। a हो गया 2 माइनस 1 विच इज 1। दूसरा b प्लस 6/2 इज इक्वल टू 3, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा रहा हूं, तो b आ गया 0, और c प्लस 3/2 ये कितना दिया हुआ है 5, तो c आ गया आपके पास 10 माइनस 3 7। तो इमेज हो गया 107। समझ में आई बात, क्लियर। एक और देखते हैं। आपको बोला फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 3 माइनस 2 1 इन द प्लेन। अभी इमेज किसका था, पॉइंट का, लाइन पे। अब है पॉइंट का प्लेन पे। ये बहुत आसान है, इक्वल टू 2। ये बहुत इजी है, मुश्किल नहीं है। देखो कैसे, आपको प्लेन की इक्वेशन पता है, ये पॉइंट पता है। पहले क्या निकालेंगे, परपेंडिकुलर वाला पॉइंट, ठीक है, मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ए पॉइंट है 3 माइनस 2 1। जो प्लेन का नॉर्मल है वो इस लाइन का पैरेलल होगा। नो नॉर्मल ऑफ प्लेन इज बी ऑफ लाइन। ये कितना हो गया 3i माइनस जे प्लस 4k, मतलब डी आर्स ऑफ लाइन कितने हो गए 3 माइनस 1 4। मतलब इक्वेशन ऑफ ए बी क्या हो गई, x माइनस x1 अपॉन a, ये x1 y1 z1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c इक्वल टू लैम्डा। अब m जनरल पॉइंट है, m पॉइंट मान लिया 3 लैम्डा प्लस 3 माइनस लैम्डा माइनस 2 4 लैम्डा प्लस 1। m लाइज ऑन प्लेन, m जो है वो प्लेन में है। लाइन की इक्वेशन पता है, प्लेन की इक्वेशन भी पता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना आता है। लाइन और प्लेन का, लाइन का जनरल पॉइंट, प्लेन की इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट। m लाइज ऑन प्लेन, तो इस सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को। माइनस y की वैल्यू हो गई माइनस लैम्डा माइनस 2, 4z की वैल्यू हो गई 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 2। कितना हुआ 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 16 26 लैम्डा, माइनस 9 प्लस 2 सॉरी प्लस 9 प्लस 2 11 प्लस 4 11 प्लस 4 15 इक्वल टू 2। तो लैम्डा आपके पास आया माइनस 13/26 माइनस हाफ। लैम्डा माइनस हाफ पुट करके m निकल आएगा। सो m आपके पास आ गया 3 माइनस 3/2 3/2, हाफ माइनस 2 माइनस 3/2 और माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। अब आपको a पॉइंट मालूम है, a पॉइंट जो था वो था 3 माइनस 2 1। आपको m पॉइंट मिड पॉइंट मालूम है 3/2 कॉमा माइनस 3/2 कॉमा माइनस 1, और आपको b निकालना है, a b c मान लो। सो a प्लस 3/2 इज 3/2,
तो a आ गया 0, b प्लस -2/2 इज -3/2, तो इससे b आ गया -3 और +2 -1, और तीसरा c + 1/2 इज -1, तो इससे c आ गया -3, तो पॉइंट हो गया 0 -1 -3। इमेज समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड, मैं करूंगा मैं लिखूंगा, आप करेंगे पहले अटेम्प्ट। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 1, 2, 3, 1, -2, 3 from the plane x minus y plus z equal to 5 measured parallel to the line x/2 equal to y/3 equal to z minus 1/-6। मतलब अब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं निकालना, एक प्लेन है, समझो पहले क्वेश्चन फिर आप अटेम्प्ट करना। ये एक प्लेन है, यहां पे कहीं एक पॉइंट है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता तो आपको ये निकालना होता, आपको ये नहीं निकालना। आपको बोला एक लाइन है जी, इस पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल अगर मैं जाता हूं, जहां प्लेन को मीट करेगा, ये डिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, यही मतलब हुआ। आपको बोला एक प्लेन है, एक पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, अगर कुछ नहीं बोला होता तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं बोला, आपको बोला इस प्लेन से, इस पॉइंट से इस प्लेन का डिस्टेंस निकालना है, मेजर्ड पैरेलल टू वन लाइन। ठीक, अटेम्प्ट करो पहले आप। अगर अटेम्प्ट कर लिया है तो इधर देखो, आपको ये प्लेन की इक्वेशन दी हुई है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। ये पॉइंट मैंने a मान लिया 1, -2, 3। इस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज पता है 2, 3, -6, हां की ना? ठीक है, पैरेलल लाइन के डायरेक्शन रेशियो सेम है। इसको m पॉइंट मान लिया जहां पे ये प्लेन को मीट करेगा। सो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ AM, जो ये पैरेलल लाइन मैंने कंस्ट्रक्ट की है, इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे? 2, 3C, 2, 3, -6, इजंट इट? पैरेलल में dr सेम होते हैं। आपको पॉइंट पता है जिससे AM पास कर रहा है, A पॉइंट मालूम है, आपको drs पता है। सो इक्वेशन ऑफ AM क्या होगी? इक्वेशन ऑफ AM निकाल रहा हूं, x माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C। हां की ना? ये किसकी इक्वेशन आई? AM की इक्वेशन। इसको मैंने लैम्डा के इक्वल ले लिया। लेट जनरल पॉइंट इस पे M, वो हो गया 2 लैम्डा प्लस 1, 3 लैम्डा माइनस 2, -6 लैम्डा प्लस 3। देखो करना क्या है, अब ये AM लाइन है, लाइन और इस प्लेन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही तो निकालना है। सो लाइन का जनरल पॉइंट ले लिया, दिस पॉइंट लाइज ऑन प्लेन, कौन सी प्लेन? x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5। देयरफॉर इट सैटिस्फाइज द इक्वेशन। पुट कर दो, 2 लैम्डा प्लस 1 -3 लैम्डा -2, साइन चेंज हो गया, प्लस -6 लैम्डा प्लस 3 इक्वल टू 5। लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। सॉल्व करो। 3 -2 2 लैम्डा -3 लैम्डा कितना हुआ? माइनस लैम्डा, -6 लैम्डा हुआ -7 लैम्डा, 3, 4, 5, 6 प्लस 6 इक्वल टू 5। तो -7 लैम्डा इक्वल टू -1 लैम्डा की वैल्यू आ गई 1/7। लैम्डा 1/7 आया, मतलब जो ये पॉइंट है M पॉइंट, ये M पॉइंट क्या हो गया? 1/7 पुट करो, 2/7 प्लस 1, 2/7 प्लस 1 कितना हो गया? 9/7, 3/7, 3/7 -2
ये हो गया 3 माइनस 14 मतलब माइनस 11/7, और तीसरा माइनस 6/7 प्लस 3, 21 में 6 के 15/7, ये पॉइंट आ गया m। सो am कितना हुआ, am हुआ, डिस्टेंस निकालना था, अंडर रूट ऑफ पॉइंट a था 1 माइनस 2 3, 1 माइनस 9/7 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 11/7 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 15/7 का स्क्वायर। क्लियर बेटा, लॉजिक समझ में आ गया? अब ये सॉल्व करना है सिर्फ। क्लियर, अगला देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इसी टाइप का ही है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट 382 from the line x minus 1/2 equal to y minus 3/4 equal to z minus 2/3 equal to lambda। lambda मैंने मान लिया। measured parallel to plane, उल्टा हो गया क्वेश्चन पहले से, 3x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 15 इक्वल टू 0। क्वेश्चन उल्टा हो गया पहले से। पहले क्या था, प्लेन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना था मेजर्ड पैरेलल टू लाइन, अब लाइन से पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन। ये लाइन है, ये पॉइंट है, ये डिस्टेंस निकालना है मेजर्ड पैरेलल टू प्लेन। यही मतलब हुआ, यही मतलब हुआ। हमें इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, x माइनस 1/2 इज इक्वल टू y माइनस 3/4 इक्वल टू z माइनस 2/3 इक्वल टू लैम्डा। मुझे ये पॉइंट मालूम है 382, और मुझे इस प्लेन की इक्वेशन मालूम है। ठीक, पहले मैं लॉजिक बताता हूं, आप दिमाग लगाओ। ये पॉइंट पता है, a पॉइंट, मैंने इसको m पॉइंट मान लिया। am डिस्टेंस निकालना है। m पॉइंट जनरल पॉइंट ले सकते हो। प्लेन का नॉर्मल और am के drs का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, उससे लैम्डा निकलेगा। अटेम्प्ट करो। अटेम्प्ट कर लिया है तो इधर देखो, लेट m पॉइंट ऑन लाइन, लाइन का m पॉइंट कहां होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 4 लैम्डा प्लस 3 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 2, यस और नो। ये लाइन का m पॉइंट आ गया। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ am कितने होंगे, सब्ट्रैक्ट करो। 2 लैम्डा प्लस 1 में से 3 माइनस हुआ तो ये हुआ 2 लैम्डा माइनस 2। दूसरा हुआ 4 लैम्डा प्लस 3 में से 8 माइनस हुआ, ये हो गया 4 लैम्डा माइनस 5। और 3 लैम्डा प्लस 2 में से 2 माइनस हुआ, क्या बचा, 3 लैम्डा। ये इसके डीआरस हो गए। नाउ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल ऑफ द प्लेन, यस और नो। प्लेन का जो नॉर्मल है वो लाइन के परपेंडिकुलर है, मतलब इन दोनों के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। प्लेन के डीआरस कितने हैं, 3 2 माइनस 2, सो 3 टाइम्स 2 लैम्डा माइनस 2 प्लस 2 टाइम्स 4 लैम्डा माइनस 5 माइनस 2 टाइम्स 3 लैम्डा इक्वल टू 0, इजंट इट। ब्रैकेट ओपन करो, 6 लैम्डा प्लस 8, 8 से 14, 14 माइनस 6, 14 माइनस 6 8, 8 लैम्डा माइनस 6 माइनस 10 माइनस 16 इक्वल टू 0। लैम्डा की वैल्यू आ गई 2। लैम्डा 2 आ गया तो m पॉइंट आपके पास सीधा सीधा आ गया। लैम्डा 2 डालो, m पॉइंट ये रहा, गलती से बचे डीआरस में डाल देते हैं। m पॉइंट निकालना है, सो 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 2 8, ये m पॉइंट आया। सो am डिस्टेंस कितना हुआ, अंडर रूट ऑफ a था आपका, a पॉइंट था 382, a पॉइंट था 382। सो am डिस्टेंस कितना हुआ, 5 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 11 माइनस 8 का स्क्वायर, 11 माइनस 8 हो गया 3 प्लस 8 माइनस 2 का स्क्वायर, सो 36 प्लस 9 प्लस 4, आंसर आ गया रूट 49 विच इज 7 यूनिट्स। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छे से। जितने क्वेश्चंस मैंने कराए उनको रिपीट करना है।
इस चैप्टर में ये सारे क्वेश्चन, मिक्स क्वेश्चन थोड़े डिफिकल्ट हैं, एक बार, दो बार, तीन बार करने पड़ सकते हैं, इसमें टाइम लगता है। इस चैप्टर को आपको जब ये चैप्टर करोगे तब और कुछ नहीं साथ में हाथ लगाना, मतलब मैथ्स का और कोई नहीं, सिर्फ इसी चैप्टर पे फुली फोकस करना है। और हमारी कोशिश ये रहेगी कि मैं लंबी लंबी क्लास लेके ही अपने सामने कराऊं जितने ज्यादा क्वेश्चन हो सकते हैं। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच।